हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडियन रैंकर्स के आज के इस धमाकेदार वीडियो पर। धमाकेदार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बस आप एक बार इसको चालू करेंगे, आप जब क्वेश्चन देखेंगे ना, मज़ा आ जाएगा आपको। अगर और मैं एक ही बात कहूँगा कि मज़ा अगर आ जाए ना दोस्त, बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइबर की झड़ी लगा देना। बस मैं यही कहना चाहूँगा, एक बार आप इसको क्वेश्चंस को पढ़ेंगे ना और आपको मेरी मेहनत जब समझ में आएगी तो बिल्कुल लाइक की बटन को बिल्कुल दबा के रखिएगा और सब्सक्रिप्शन को बिल्कुल बढ़ाते रहिएगा। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो धमाकेदार इसलिए कह रहा हूँ, इस वीडियो पर हम तीन सब्जेक्ट कंप्यूटर मैनेजमेंट और साइंस हिंदी और मैनेजमेंट, तीन सब्जेक्ट के 25-25 क्वेश्चन कवर करेंगे पहले पार्ट में। अगला पार्ट आएगा उस पर फिर 75 क्वेश्चन कवर करेंगे, 150 क्वेश्चन होगा। तीसरा पार्ट आएगा उस पर हम 50 क्वेश्चन कवर करेंगे मैथ्स और रीजनिंग के। टोटल 8 जो सब्जेक्ट हमारे सभी के 25-25 क्वेश्चन करके पूरे 200 क्वेश्चन हम खत्म कर देंगे। और ये जो अमृत सीरीज चल रही है ना फ्रेंड्स, याद रखेंगे ये जो हमारी पटवारी की ये अमृत सीरीज का पहला भाग है। इस अमृत सीरीज के थ्रू मैं आपको इतनी बेहतरीन तैयारी कराऊंगा, बस इस वीडियो पर अपना एक बार सपोर्ट दिखा दो कि आप कितना सपोर्ट मुझे दे सकते हैं। मैं बता रहा हूं कि एग्जाम आते तक आपकी इतनी बेहतरीन तैयारी करा दूंगा मैं, ऐसे ही प्रैक्टिस सेट ला के। एक बार आप क्वेश्चंस को देखेंगे, मज़ा आ जाएगा। पीडीएफ फाइल की टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। आप एक बार वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए, उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप पर जाइए, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज का ये वीडियो पसंद आएगा फ्रेंड्स, बस इतना ही कहना चाहूँगा कि यार लाइक करते जाना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। अगर आपको बाकी के 2 पार्ट भी देखने हैं, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में पूछा है, श्रुति और गुंजन पढ़ रहे हैं, इस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय निहित है। अब एक वर्ड है, शब्द वाक्य लिखा है श्रुति और गुंजन पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें समुच्चय बोधक अव्यय जो है वो निहित है। तो अब किस में निहित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रुति और गुंजन पढ़ रहे हैं, इस वाक्य में जो और शब्द है ये एक समुच्चय बोधक अव्यय है। बहुत ध्यान से पढ़ना है, हिंदी में नंबर कट जाएंगे, अखर जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसका साथ छोड़ दीजिए। एक वाक्य लिखा है, पूछा है इस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपको याद रखना है साथ। उसका साथ छोड़ दीजिए, संबंध बोधक मतलब संबंध बता रहा है, साथ मतलब अलग हो जाओ, ठीक है, संबंध बता रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। मोहन सुंदर लिखता है, इस वाक्य में विशेषण क्या है? विशेषण क्या है मतलब कोई कार्य कर रहा है, उसकी अगर आप विशेषता बता रहे हो तो विशेषता के लिए जो शब्द आप यूज करोगे वही उस वाक्य का क्या कहलाएगा? विशेषण। अब यहां पर इसकी तारीफ हो रही है, तो तारीफ में शब्द कौन सा यूज हो रहा है? सुंदर। तो आपका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? सुंदर। ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वनाम। क्या हो जाएगा? सर्वनाम। सर्वनाम की एक ये परिभाषा है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे। क्वेश्चन 5 है, संज्ञा को किस नाम से जाना जाता है? तो संज्ञा को नाम से जाना जाता है, ठीक है। मैंने आप लोगों ने पहले संज्ञा की परिभाषा पढ़ी होगी, जिस पर क्या कहा जाता है, किसी भी जगह के स्थान के जो नाम होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति के नाम को, किसी के भी नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 6 है, एक पंक्ति आपको दी हुई है, मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरि वर गहन जासु कृपासु दयाल द्रवहु सकल कलिमत दहन। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है आपको बताना है। पंक्ति आपने सुनी भी होगी, पढ़ी भी होगी। यहाँ पर आपको बताना है कि इस पर छंद कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सोरठा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है। ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आपको बहुत ही मतलब मदद करने वाला है आपके एग्जाम के लिए। और अगर इस वीडियो पर आपने सपोर्ट अपना दमदार दिखा दिया ना, मैं फिर कह रहा हूँ आपको इतनी बेहतरीन तैयारी करा दूंगा। अभी जो सब्जेक्ट छूटे हुए हैं, इंग्लिश को मैंने बिल्कुल छुआ नहीं है आपके लिए, और मैंने आपको मैथ्स भी नहीं कराई है और रीजनिंग भी नहीं कराई है। ये जो 3 सब्जेक्ट मैंने छोड़े हैं ना फ्रेंड्स, इसकी आपको बेहतरीन तैयारी करवा दूंगा। और हर दिन आपको 2 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, ठीक है, 75-75 के, और दूसरे दिन मिलेगा 50 नंबर का, ठीक है, 50 क्वेश्चन का। मतलब 3-3 सेट में अपन 200-200 क्वेश्चन कंप्लीट करते जाएंगे। बस आप सपोर्ट बनाए रखिएगा, लाइक जबरदस्त दीजिएगा मेरे को, और सब्सक्रिप्शन बिल्कुल बढ़ाते रहिएगा, आपको बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सोरठा। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलेंगे। क्वेश्चन 7 है, फिर से यहां पर कोई पंक्ति दी हुई है और पूछा है अलंकार क्या है। पंक्ति क्या है? तो पर बारव उर्बासी सुन राधिके सुजान तू मोहन का उर्बसी है उर्बसी समान। इस अवतरण में कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 7 का देखिए,
जहां पर ये श्रृंगार जैसा जो वर्णन होता है ना फ्रेंड्स, राइट आंसर एकदम लगा दिया करना वहां पर यमक, आंख बंद करके वहां पर बिल्कुल यमक अलंकार आपको लगा देना, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? सबने पढ़ा है पहले से रसों के बारे में, तो स्थायी भाव क्या हो जाएगा शांत का? निर्वेद। निर्वेद जो है शांत रस का स्थायी भाव हो जाएगा, गलत बिल्कुल भी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं। परीक्षा ऐप के बारे में आपने सबने सुना होगा, वहां पर आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड होती हैं। तो जो परीक्षा ऐप है उसने अपना एक प्रो एक्सेस अनलिमिटेड वाला एक फंडा चालू किया है, जिस पर क्या हो रहा है, रेलवे, एमपीपीएससी, व्यापम, डिफेंस, एसएससी, आरजे एग्जाम, आरजे मतलब राजस्थान, और अदर के जो भी स्टेट हैं, पूरे साल भर जो भी वैकेंसी उस पर आएंगी, हर वैकेंसी के टेस्ट सीरीज आपको वहां पर मिलने वाले हैं। और आपको सिर्फ वन टाइम पेमेंट करना है, एक बार पेमेंट करके आप सारी परीक्षाओं के टेस्ट सीरीज अपने पास खरीद सकते हैं। उसकी कीमत है फ्रेंड्स 500 रुपये, लेकिन जब परचेस करते समय अभी 3 दिन का ऑफर चल रहा है, यहाँ देखिए 14, 15 और 16 जनवरी ये जो ऑफर चल रहा है, अगर इन 3 दिनों में आप परचेस करते हैं, और परचेस करते समय जब आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने से पहले जब आप इस कोड को अप्लाई करेंगे रैंकर्स 40 को, ये मेरे चैनल का कोड है, इसे अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा पूरे 50% का ऑफ, यानी कि वो जो 1 साल का जो टेस्ट सीरीज का परचेस है, पास है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको 250 रुपये में मिल जाएगा। इस 250 रुपये में पूरे 1 साल के लिए पर्याप्त टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगे, ना सिर्फ पटवारी के, अगर पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो पटवारी के भी आपको मिल जाएंगे, अलग से परचेस नहीं करना है, पटवारी उसमें मिलेगा, एसएससी मिलेगा, एमपीपीएससी के फॉर्म डलने लगे हैं उसके भी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगे, सेंटर की जो भी जॉब निकलेंगी और व्यापम की जो भी जॉब है, सारे एग्जाम्स के टेस्ट पेपर आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स जाइए, परीक्षा ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, और प्रो एक्सेस सबसे फर्स्ट में ही आपको दिख जाएगा, उस पर क्लिक करके आप परचेस कीजिए 1 साल वाला ऑफर, और वहां पर परचेस करने से पहले इस कूपन कोड को अप्लाई कर दीजिएगा, तो आपको पूरे 50% का ऑफ मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की जो उंगली होती है उसे क्या कहते हैं? अब जो हमारी हाथ की हथेली में उंगलियां होती हैं, कनिष्ठिका और मध्यमा, इनके बीच की उंगली को क्या कहते हैं पूछा है। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनामिका। फ्रेंड्स देखो, मेरे को पता है कि अनामिका सभी को पता होगा, लेकिन जो स्पेलिंग होती है, जो मात्राएं होती हैं शब्दों की, वो ज़्यादा मायने रखती हैं हिंदी के जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें। देखिए चारों जो ऑप्शन है, अनामिका अनामिका लिखा है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, स्पेलिंग को बहुत ध्यान से रखना है, ऑप्शन डी आपको लगा के आना है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा है, आयव एक शब्द है, ठीक है, ये जो आयव लिखा है ये एक शब्द है, इसमें कौन सी, ये जो शब्द है ये कौन सी बोली का है आपसे पूछा है। तो आयव जो शब्द है फ्रेंड्स ये है ब्रजभाषा का शब्द, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। आयव जो शब्द है ब्रजभाषा का शब्द है। फ्रेंड्स सपोर्ट बिल्कुल बनाए रखिएगा, मैं बार बार आपसे यही विनती कर रहा हूँ, यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यार आपकी तरफ से जो लाइक और सब्सक्राइब मुझे मिलते हैं ना, वही मेरा मोटिवेशन का कारण है, और उसी से मैं आपके लिए बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कराता हूँ। ना मैं आपसे कोई फीस मांग रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको सिर्फ सपोर्ट बनाए रखना है और पढ़ते जाना है और बने रहना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वाक्यों में शुद्ध वाक्य क्या है? 4 ऑप्शन है, इनमें से शुद्ध वाक्य क्या है? पहला पढ़िए, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। एक हलवाई की दुकान है, शुद्ध नहीं है। अगला है, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है, बिल्कुल सही नहीं है। मेरे घर के पास एक हलवाइयों की, एक बोल रहा है और हलवाइयों लिखा है, गलत हो जाएगा। मेरे घर के पास हलवाइयों की एक दुकान है, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 12 है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अत्यधिक। अत्यधिक जो शब्द लिखा है, देखो आपको पढ़ने में चारों बिल्कुल शुद्ध लगेंगे, लेकिन हिंदी का फंडा मैंने आपको वही बताया कि मात्राओं की मिस्टेक होती है फ्रेंड्स, और वो आपको ध्यान रखेंगे, अगर वो ध्यान नहीं रखे तो खत्म हो जाओगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलेंगे। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? 4 शब्द दिए हैं, इनमें से बताना है कि तद्भव कौन सा नहीं है। तो 3 को छोड़ के जो एक है वो तद्भव नहीं है, बाकी के 3 क्या है? तद्भव है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, तस्कर। जो तस्कर जो शब्द है ना फ्रेंड्स, ये तद्भव नहीं है, बाकी पत्ता, हाथ, अंग्रेज, ये तीनों के तीनों तद्भव शब्द हैं। क्वेश्चन 14 है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। ये एक लोकोक्ति है, ठीक है, ये क्या है? एक लोकोक्ति लिखी हुई है यहाँ पर, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। ये जो लोकोक्ति है इसका सही अर्थ क्या है? तो बिल्कुल आए थे हरि भजन को मतलब आए थे कुछ और करने, और ओटन लगे कपास मतलब कर कुछ और रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या है?
कई लोगों का नाम भी होता है मीनाक्षी, है ना। तो आपको अभी तक उसका पर्यायवाची नहीं याद होगा कि मीनाक्षी का पर्यायवाची क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है भैया दुर्गा माता। याद रखेंगे, मीनाक्षी का पर्यायवाची क्या है, दुर्गा। क्वेश्चन नंबर 16 है, जंगम का विलोम शब्द क्या है। जंगम, यहाँ पर मिस्टेक नहीं हुई है, याद रखिए ये जंगल वंगल नहीं लिखा है, शब्द ही है ये जंगम। इसका विलोम आपको याद रखना है, जंगम का विलोम होता है स्थावर। इस प्रकार के क्वेश्चन शायद ही आपने पहले पढ़े होंगे, और अगर पढ़े हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो टेंशन नहीं लेना, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलेंगे। द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता। जो द्विज एक शब्द है, इसके जो अनेकार्थी होते हैं, ठीक है, द्विज शब्द के जो अनेकार्थी हैं, इन चारों में से कौन सा शब्द द्विज के अनेकार्थी में नहीं आता। ब्राह्मण, ब्राह्मण को द्विज कहा जाता है, याद रखेंगे। पक्षी, पक्षी को द्विज कहा जाता है, याद रखेंगे। सी नंबर दांत है, दांत को भी द्विज कहा जाता है, याद रखेंगे। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है विदेह, विदेह के लिए द्विज शब्द को यूज नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। मतलब जो राम है वो लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, खुद नहीं लिख रहा है, लिखवा खुद के लिए रहा है, लेकिन किससे लिखवा रहा है, लक्ष्मण से। यहाँ पर पूछा है कि इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है, खुद नहीं कर रहा है, करवा रहा है। मतलब जब वहाँ पर खुद नहीं कर रहा है, किसी से करवा रहा है, मतलब वहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। मैं आपको समझाते हुए इसलिए बता रहा हूँ कि अगर इस टाइप से रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन वहाँ पर आपसे पूछ रहे तो आपको बनना चाहिए कि आंसर ये है तो क्यों है, राइट। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। इन चारों में से तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको याद रखना है आजन्म, ठीक है। आजन्म जो है ये अव्यव जो अव्ययी भाव समास है उसका उदाहरण है। बाकी के जो 3 हैं ये तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तल्लीन शब्द ये एक ऐसा शब्द है जो एग्जाम पर कईयों बार पूछा गया है, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। जो तल्लीन शब्द है इसका संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर डी, तत् धन लीन, और इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी क्योंकि हलंत लगा हुआ है, राइट। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कवि का स्त्रीलिंग क्या है। देखिए यहाँ पर चारों शब्द आपको ऐसे दिए हुए हैं कि बिल्कुल आपको कोई भी उठा के टिक कर देंगे और आप बिल्कुल श्योर हो जाएंगे कि एकदम सही है। लेकिन हिंदी पर मैंने वही बताया कि मात्राओं का ध्यान आपको रखना है, अगर वहाँ पर आपने मिस्टेक की मतलब आप क्वेश्चन बिगाड़ दोगे। कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा कवयित्री। कवयित्री, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। कवयित्री को ऐसा लिखा जाता है, याद रखेंगे। सदाचार में उपसर्ग क्या है, सदाचार जो शब्द है उसमें उपसर्ग क्या है, तो सत धन चार, सत धन आचार बराबर सदाचार आपको याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलेंगे। कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है, कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है। गो का मतलब क्या होता है, गो का मतलब गाय होता है, गो का मतलब नदी भी होता है, गाय नदी, गो का मतलब इंद्रिय भी होता है, लेकिन गो का मतलब गज नहीं होता है। गज मतलब हाथी, हाथी के लिए गो यूज शब्द नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 पर चलेंगे। कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है। 4 शब्द यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कि नाग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। देखो, नाग को सर्प कहा जाता है, नाग को अहि कहा जाता है, नाग को विषधर कहा जाता है क्योंकि विष होता है उसमें, लेकिन नाग को तुरंग नहीं कहा जाता। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलेंगे। सूर्य का पर्यायवाची है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके सामने। देखिए जल्दबाजी नहीं करना है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। क्वेश्चन पेपर वाला जो होता है पेपर को 1 नंबर बना के देता है, मिस्टेक नहीं होती है। तो यहाँ पर भास्वर जो लिखा है इस पर आपको भास्कर नहीं बनाना है, वो भास्वर ही लिखा है, ठीक है। तो भास्वर जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। प्रकाश जो है वो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तेज भी सूर्य का प्रकाश पर्यायवाची नहीं है, लेकिन जो मार्तंड है ये सूर्य का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर हमने हिंदी के 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। मज़ा आया होगा तो अभी कमेंट कीजिएगा और एक लाइक कीजिएगा। आगे चलेंगे हम किस पर, देखते हैं। आगे हैं आप जो सामान्य प्रबंधन है उससे रिलेटेड 25 क्वेश्चन, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है नियंत्रण संभव नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या है, नियंत्रण संभव नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिना नियोजन के, बिना नियोजन के नियंत्रण संभव नहीं है। ऑप्शन ए आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा आधुनिक नियंत्रण का आधार या विधि है। निम्न में से कौन आधुनिक नियंत्रण का आधार है या विधि है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है, आंतरिक अंकेक्षण। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। जो आंतरिक अंकेक्षण है फ्रेंड्स, ये आधुनिक नियंत्रण का आधार है। फ्रेंड्स मैंने आपको बहुत पहले से स्टार्टिंग से ही बता के रखा है
कि जो सामान्य प्रबंधन की जो शब्दावली है ना फ्रेंड्स, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, थोड़ी सी कठिन है। और कठिन इसलिए, डिफ़िकल्ट इसलिए क्योंकि वो हमने पहले से पढ़ा नहीं है, तो वो हमें अटपटी लगती है। लेकिन जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये अच्छा है, उनको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हमें भी दिक्कत नहीं होगी, हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको कराते आ रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपकी आदत पड़ गई होगी और आपको क्वेश्चन समझ में आने लगे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन 3 है, निम्न में से कौन सी नियंत्रण की तकनीक नहीं है? निम्न में से कौन सी नियंत्रण की तकनीक नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है, समविच्छेद विश्लेषण। समविच्छेद जो विश्लेषण है ये नियंत्रण की तकनीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रबंध में परिवर्तन अनिवार्य है। प्रबंध में परिवर्तन अनिवार्य है, ये कथन किसका है? तो जो प्रबंध में परिवर्तन अनिवार्य है, ये कहा था फ्रेंड्स एलन ने। किसने कहा था? एलन ने। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। किसने कहा था? एलन ने कहा था। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? निम्न में से बाह्य परिवर्तन में क्या सम्मिलित होता है? निम्न में से बाह्य परिवर्तन में क्या सम्मिलित होता है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। बाह्य परिवर्तन में स्थान परिवर्तन भी सम्मिलित होता है। बाह्य परिवर्तन में स्थान परिवर्तन भी सम्मिलित रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रबंध या मैनेजमेंट शब्द का प्रादुर्भाव किस इटालियन शब्द से हुआ? पहली चीज तो याद रखेंगे, प्रबंध या मैनेजमेंट जो शब्द का प्रादुर्भाव है इटालियन शब्द से हुआ है। अब वो जो इटालियन शब्द है वो इटालियन शब्द कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक इटालियन शब्द है जिसके द्वारा प्रबंध या मैनेजमेंट शब्द का प्रादुर्भाव हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलेंगे। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि प्रबंध गतिशील होता है। प्रबंध जो है वो गतिशील होता है, मतलब किस टाइप से गतिशील होता है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखेंगे, जो प्रबंध होता है यह विषयगत या लोचदार भी होता है, क्योंकि यह विषयगत या लोचदार होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलेंगे। प्रबंध एक कला है। क्यों? क्योंकि 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। प्रबंध एक कला है। प्रबंध एक कला है। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यह एक रचनात्मक कौशल की मांग करता है या करती है। प्रबंध एक कला है क्योंकि ये एक रचनात्मक कौशल की मांग करता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलेंगे। संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग या प्रयोग से क्या आशय है? से क्या आशय है? संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग या प्रयोग से क्या आशय है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसाधनों के अपव्यय को रोकना। ठीक है, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग मतलब बेफिजूल खर्च नहीं करना है। ठीक है, जो संसाधन है उनको बेफिजूल खर्च नहीं करना है। अनुकूलतम मतलब जितना उपयोग हमें चाहिए उतना ही उपयोग करना। संसाधनों के अपव्यय को रोकना इसका आशय है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वैज्ञानिक प्रबंध के पिता कहे जाते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध के पिता कहे जाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक प्रबंध के पिता किसे कहा जाता है? तो वैज्ञानिक प्रबंध के पिता कहा जाता है फ्रेंड्स F.W. टेलर को। किसको कहा जाता है? F.W. टेलर को जो है वैज्ञानिक प्रबंध के पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलेंगे। क्वेश्चन 11 है हमारा, स्केलर चेन हायरार्की का प्रतिपादन किसने किया? स्केलर चेन हायरार्की का प्रतिपादन किसने किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है, हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल ने स्केलर चेन हायरार्की का प्रतिपादन किया। क्वेश्चन नंबर 12 है, रणनीतिक व क्रियात्मक नियोजन किसके द्वारा किया जाता है? रणनीतिक व क्रियात्मक नियोजन किसके द्वारा किया जाता है? उच्च स्तर प्रबंध के द्वारा। याद रखेंगे, जो रणनीतिक व क्रियात्मक नियोजन है उच्च स्तर प्रबंध के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलेंगे। किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए अल्पकालीन नियोजन क्या कहलाता है? किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए अल्पकालीन नियोजन क्या कहलाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? याद रखेंगे, उसे हम कहते हैं तदर्थ प्लानिंग। ठीक है, किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए अल्पकालीन जो नियोजन होता है उसे हम तदर्थ प्लानिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, नियोजन प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है? नियोजन प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो नियोजन प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है वो होता है समस्या को पहचानना। नियोजन जो प्रक्रिया हो रही है उसमें सबसे पहले समस्या को पहचानिए कि जब हम नियोजन करेंगे तो उस पर समस्याएं हमारे सामने क्या क्या आएंगी। ठीक है, समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से पूर्व अनुमान की कौन सी सीमा है? निम्न में से पूर्व अनुमान की कौन सी सीमा है? क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, मतलब समन्वय में कमी,
ये भी पूर्वानुमान की सीमा है। शर्तें मान्य नहीं है, ये भी पूर्वानुमान की सीमा है। और दीर्घावधि लाभांश जो कि संदेहपूर्ण है, मतलब दीर्घ अवधि में लाभांश होगा या नहीं होगा ये संदेहपूर्ण है। ये सभी कैसे पूर्व अनुमान की सीमा है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हर्जबर्ग कहाँ के निवासी थे। ये एक वैज्ञानिक है हर्जबर्ग, पूछा है कहाँ के निवासी थे। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, अमेरिका। हर्जबर्ग जो है फ्रेंड्स अमेरिका के निवासी थे, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलेंगे, ए एच मैस्लो कहाँ के निवासी थे। ए एच मैस्लो कहाँ के निवासी थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। हर्जबर्ग भी कहाँ के थे, अमेरिका के थे। ए एच मैस्लो ये भी कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध की आवश्यकता होती है। प्रबंध की आवश्यकता होती है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। जो प्रबंध की आवश्यकता है वो उपरोक्त सभी पर होती है, निम्न स्तर पर भी होती है, मध्य स्तर पर भी होती है, उच्च स्तर पर भी होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त सभी। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रबंध है, प्रबंध क्या है, मतलब यहाँ पर पूछा गया है कि प्रबंध क्या है। राइट आंसर हो जाएगा, प्रबंध एक निरंतर प्रक्रिया है। पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया है कि प्रबंध एक निरंतर प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रबंध विकास है। प्रबंध विकास है, देखो प्रबंध एक निरंतर प्रक्रिया है जिस पर किसी चीज का विकास होता है। अब किसका विकास होता है, तो प्रबंध में विकास किसका होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको याद रखना है, प्रबंध में विकास होता है व्यक्तियों का। किसका होगा, व्यक्तियों का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, थियो हेमन के विचार के अनुसार प्रबंध को कितने भागों में बांटा गया है। थियो हेमन के विचार के अनुसार जो प्रबंध है उसे कितने भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन का राइट आंसर बहुत अच्छे से याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी, 3 भागों में बांटा गया है फ्रेंड्स। थियो हेमन के विचार के अनुसार प्रबंध को 3 भागों में बांटा गया है। अगर आपको पता होंगे क्योंकि मैंने वो आपको पढ़ाया है, अगर आपको याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स पर उसका आंसर छापिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रबंध की सार्वभौमिक अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। प्रबंध की सार्वभौमिक अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सार्वभौमिक अवधारणा का जो प्रतिपादन है ये किया था फ्रेंड्स आपके फेयोल ने, हेनरी फेयोल ने ये किया था। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रबंध हेतु क्रियात्मक विद्यालयों के प्रणेता माने जाते हैं। प्रबंधन हेतु क्रियात्मक विद्यालयों के प्रणेता किसे माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल काफी चर्चित हैं मैनेजमेंट आपका जो सब्जेक्ट है उस पर। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर अगर आपको नहीं पता है, ठीक है, ऐसे कथन पूछा जा रहा है या कुछ पूछा जा रहा है वहां पर वैज्ञानिकों के नाम है, आंसर आपको नहीं पता तो हेनरी फेयोल मार के आ जाना। मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर हेनरी फेयोल है। अगला क्वेश्चन है, एल्टन मेयो का जन्म कहाँ हुआ था। जो एल्टन मेयो एक वैज्ञानिक है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। क्वेश्चन का राइट आंसर आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया। एल्टन मेयो का जन्म कहाँ पर हुआ था फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, मेयो ऑस्ट्रेलिया। आखिरी में यहाँ पर भी या है, यहाँ पर भी या है। क्वेश्चन नंबर 25 है जो कि मैनेजमेंट का, यहाँ पर इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है मैनेजमेंट का। किसने प्राथमिक प्रबंधकीय सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। प्राथमिक प्रबंधकीय सिद्धांत, काफी अच्छा क्वेश्चन है। प्राथमिक प्रबंधकीय सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेनरी फेयोल। देखिए फिर से फेयोल आ गया ना, मैंने कहा था कि मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर क्या आने वाला है, हेनरी फेयोल, जो कि फेमस वैज्ञानिक है मैनेजमेंट के, ठीक है, और फेवरेट भी है क्योंकि इनसे क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। यहाँ पर हमने सबसे पहले हिंदी के 25 और सामान्य प्रबंधन के 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो यार मेहनत को देखते हुए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो पर जो सपोर्ट मुझे दिखेगा उसी के आधार पर मैं आगे से जो प्रैक्टिस सेट है वो आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको भर के सपोर्ट दिखाना है, बस इस वीडियो को बिल्कुल वायरल कराना है, जहाँ तहाँ आपको शेयर करना है, आपको लगातार जो है प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, यहां पर हम बात करेंगे साइंस के रिलेटेड महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों के बारे में, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा किसके द्वारा संतुलित होती है। जो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है किसके द्वारा संतुलित होती है, ये होती है फ्रेंड्स प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अफीम निम्नलिखित में से किस एक पौधे से प्राप्त होती है। तो जो अफीम है वो प्राप्त होती है फ्रेंड्स पेपावर सोमनीफेरम नाम के पौधे से। देखिए बहुत ही अजीब जो वैज्ञानिक नाम यहाँ पर दिए गए हैं, बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। और बार बार ये जो कहा जा रहा था कि ऑप्शनल क्वेश्चन लेकर आइए, ऑप्शनल क्वेश्चन लेकर आइए, तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल नए सिरे से फिर से प्रैक्टिस सेट बनाना स्टार्ट कर दिया और न्यू पैटर्न पर ये बन रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ना फ्रेंड्स, देखिए हर सेट से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम पर देखने को जरूर मिलेगा। क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से पढ़ना है। पीडीएफ फाइल आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, पीडीएफ फाइल मिलेगी लेकिन वहाँ पर आपको आंसर नहीं दिए जाएंगे। आंसर के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा और वीडियो देखने के बाद फिर प्रैक्टिस आप लगा सकते हैं पीडीएफ फाइल पर, ठीक है।
तो वहाँ से आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी मजबूत हो जाएगी। यहाँ पर अफीम जो है वो कहाँ से प्राप्त होती है, पेपावर सोमनीफेरम से। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन 3 क्या है कि निम्न कथनों में से कौन सा सही है। चारों को ध्यान से पढ़िएगा। पहला कथन है माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति केंद्र है। अगला है गोल्जी बॉडी कोशिका विभाजन प्रारंभ करती है। अगला है राइबोसोम सोमेटिक कोशिका विभाजन के लिए जिम्मेदार है। और अगला है कि क्लोरोप्लास्ट मियोसिस के लिए जिम्मेदार है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति केंद्र होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का केंद्र होता है। ऑप्शन नंबर ए आपको आंख बंद करके लगा देना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। रावोल्फिया सर्पेंटिना पौधे का कौन सा भाग रिसरपाइन अल्कोलॉइड से समृद्ध होता है। जो राफोल्विया सर्पेंटिना पौधा होता है, इसका जो एक भाग है वो रिसरपाइन अल्कोलॉइड से समृद्ध होता है। तो कौन सा भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जड़ें। ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है। जो रोवेल्फिया सर्पेंटिना पौधा होता है उसका जो जड़ वाला भाग होता है रिसरपाइन अल्कोलॉइड से समृद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए सोयाबीन के बीजों को जो टीकाकरण होता है उसका जो संवर्धन होता है वो क्या होता है, ठीक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए सोयाबीन के बीजों का टीकाकरण का संवर्धन होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइजोबियम। क्या होता है संवर्धन, राइजोबियम। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 6 है। आलू भूमिगत अपरिवर्तित तना होता है। आलू जो होता है भूमि के अंदर अपरिवर्तित तना होता है, जिसे कहा जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, आलू को क्या कहते हैं, आलू को कहते हैं कंद। आलू को क्या कहते हैं, कंद। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलेंगे। पौधा नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करता है। सबको पता है पौधे नाइट्रोजन का यूज करते हैं। अब किस रूप में करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रेट। पौधे नाइट्रोजन का जो यूज है उसे नाइट्रेट के रूप में करते हैं। क्वेश्चन 8 है। अनानास क्या होता है। क्वेश्चन 8 पूछा है कि अनानास क्या होता है। तो अनानास होता है फ्रेंड्स फलों का समुच्चय। इस प्रकार के जो क्वेश्चन आएंगे ना फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से आपको याद रखना है। कन्फ्यूजन वाले होते हैं और हम इन पर तुक्का भी नहीं मार सकते, ठीक है, क्योंकि वो गलत होने के चांस ज़्यादा होते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 पूछा कि वह पादप कौन सा है जो तंतु और खाद्य फल दोनों ही देता है। वह पादप कौन सा है जो तंतु भी देता है और खाने के लिए फल भी देता है। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा केला, ठीक है। तंतु और फल, खाद्य फल दोनों देता है। क्वेश्चन नंबर 10 है। केले में बीज क्यों नहीं बनते। केले में बीज क्यों नहीं बनते, मतलब केले के कोई बीज क्यों नहीं होते। इसका एक मुख्य कारण है कि केले में फ्रेंड्स परागण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। केले में परागण नहीं होता है, इसलिए केले में बीज नहीं बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर है। राइनिया और साइलोटम दोनों में सामान्य लक्षण पाया जाता है। राइनिया और जो साइलोटम है दोनों में कौन सा लक्षण है जो सामान्य होता है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बीजाणु धानी। बीजाणु जो धानी है राइनिया में भी पाया जाता है और साइलोटम में भी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्टील में संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है। स्टील में संरक्षण प्रतिरोध कौन उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा निकिल। जो फ्रेंड्स निकिल होता है ये ना स्टील में संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न कर देता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 है। निम्नलिखित में से किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि प्रयुक्त की जाती है। साइनाइड विधि आपने पढ़ा होगा। साइनाइड विधि से किसका निष्कर्षण होता है, साइनाइड से निष्कर्षण होता है फ्रेंड्स चांदी का। ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। विकृतीकृत जो स्प्रिट होती है मुख्यतः किस काम में आती है। विकृतीकृत जो स्प्रिट होती है इसका यूज़ काय में होता है, तो इसका यूज़ होता है फ्रेंड्स वार्निश बनाने में। विलायक के रूप में जो विकृतीकृत स्प्रिट होता है इसका यूज़ किया जाता है। विकृतीकृत जो स्प्रिट होता है उसका यूज़ होता है वार्निश बनाने में विलायक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 15 है। फिनॉल का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में होता है। फिनॉल का जो उपयोग है किसके निर्माण में होता है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा फिनॉल का उपयोग बेकेलाइट बनाने समय किया जाता है। बेकेलाइट का जो निर्माण होता है उसमें फिनॉल का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है। कार्नेलाइट किसका अयस्क है। कार्नेलाइट किसका अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम। कार्नेलाइट जो है फ्रेंड्स मैग्नीशियम का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 17 है। गैस के विसरण की दर, गैस का जो विसरण होता है उसकी दर कैसी होती है। तो गैस के जो विसरण की दर है ये फ्रेंड्स अणु भार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। गैस के विसरण की दर अणु भार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। वर्षा की बूंदें निम्नलिखित में से किसके कारण गोल हो जाती हैं। तो जो वर्षा की बूंदें होती है ना फ्रेंड्स ये पृष्ठ तनाव के कारण गोल हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं, पृष्ठ तनाव के कारण ये गोल हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19।
आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। आदर्श गैस की जो आंतरिक ऊर्जा होती है ना, ये किस पर निर्भर करती है? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर आपको याद रखना है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा ताप पर निर्भर करती है, ताप पर डिपेंड रहती है, टेम्परेचर पर डिपेंड रहती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी गैस में ध्वनि तरंगें सदैव कैसी होती हैं? तो कोई गैस है, उसमें जो ध्वनि तरंगें होती हैं फ्रेंड्स, वो हमेशा अनुदैर्घ्य होती हैं। तरंगें कैसी? सदैव अनुदैर्घ्य होती हैं। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। तो ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम पर पूछा गया है और यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका आंसर गलत करते हैं। आंसर आपको याद रखना है बहुत अच्छे से, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। ध्वनि की जो चाल होती है स्टील में अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों के द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है? कौन सी घटना ध्वनि तरंगों के द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ध्रुवण, ठीक है। जो ध्रुवण की जो घटना होती है ध्वनि तरंगों के द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलेंगे। निम्नतापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। निम्नतापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। तो जो निम्नतापी इंजन होते हैं इनका यूज होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। काय में होता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में निम्नतापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत की स्वदेश निर्मित पनडुब्बी का नाम क्या है? तो जो भारत की स्वदेश निर्मित पनडुब्बी है, ये क्वेश्चन आपने शायद ही पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो मेरे को लगता है जल्दबाजी में इसका आंसर आप गलत करके आएंगे। यहाँ पर पनडुब्बी पूछा है, याद रखेंगे। मैक्सिमम लोग यहाँ पर आंख बंद करके बिल्कुल पृथ्वी लगा के आएंगे, और पृथ्वी जो है वो पनडुब्बी नहीं है फ्रेंड्स, पृथ्वी एक मिसाइल है, ठीक है। यहाँ पर पूछा है स्वदेश निर्मित पनडुब्बी, नाम है संकुल, आपको याद रखना है। जो भारत की स्वदेश निर्मित पनडुब्बी है उसका नाम क्या है? संकुल है। क्वेश्चन नंबर 25 है, जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, पहली बार देश में ही बनाए गए भारतीय सुपर कंप्यूटर का निम्न में से कौन सा नाम है? तो ये आपका आज का क्या है? होमवर्क है। इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स पर छापना है। वीडियो आपको कैसा लगा वो भी आपको कमेंट बॉक्स पर बताना है, और बार बार मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि इस वीडियो पर आपको अपना प्यार, अपना सपोर्ट सब कुछ दिखाना है। और वीडियो अगर पसंद आया है ना फ्रेंड्स, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपके जो लाइक्स हैं वही मुझे बता देंगे कि मुझे आगे इस टाइप के वर्क पर और ज़्यादा काम करना है या नहीं करना है। आपका लाइक ही डिपेंड करेगा मेरे अगले पार्ट को बनाने में, ठीक है। तो वीडियो को एक अभी लाइक कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्रैक्टिस सेट सारे आपको प्रोवाइड होंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो वीडियो चैनल से अभी जुड़ जाइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। लगातार खुद को मोटिवेट रखने के लिए आप हमारे मोटिवेशनल चैनल से भी जुड़ सकते हैं। नाम है AK मोटिवेशन 07, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिली है। और इस वीडियो को एक बार देखिएगा कंप्लीट, ठीक है। कंप्लीट देखने के बाद प्रैक्टिस करने के लिए आप इसकी PDF फाइल डाउनलोड करिए, ठीक है, जिस पर आपको आंसर नहीं मिलेंगे। आंसर आपको खुद लगाना है प्रैक्टिस के थ्रू, ठीक है। तो PDF फाइल आपको कहाँ पर मिलेगी? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से इसकी फाइल डाउनलोड कीजिएगा। पहले वीडियो को देखिएगा, आंसर आपको सारे वीडियो में मिल जाएंगे, फिर उस PDF फाइल पर आप प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, बनाइए खुद को मजबूत। जय हिंद, वंदे मातरम।